Hi everyone, this is Dr. R.K. Prajapati. You are watching my YouTube channel Prajapati Medical Consultancy. Today I am going to discussing about keloids. केलॉइड इज स्किन पर होने वाला रेडिश ब्राउन कलर का एक स्किन का ओवर ग्रोथ स्ट्रक्चर बन जाता है जो किसी इंसीजर के बाद होता है, सर्जिकल इंसीजर, किसी बर्न्स या वैक्सीनेशन लेने के बाद हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद होने लगता है, या कोई कट लग जाता है तो ये बनने लगता है। इसका लॉट ऑफ कंडीशंस में ये बनने का चांसेस होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें कोलाजन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगता है ड्यूरिंग हीलिंग। जब वहां की इंजरी हील हो रहा होता है तो एट दैट टाइम कोलाजन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से ऐसा माना गया है कि केलॉइड होता है। बट इसका कोई साइंटिफिक या कोई और खास रीजन अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो आइए इस वीडियो के रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे केलॉइड क्यों होता है, कैसे होता है। और दिस वीडियो आई एम प्रिपेयरिंग for a viewer that this video will be reach that viewer. Okay, so now get start video. Today we are going to discussing about keloids. आइए जानते हैं केलॉइड्स के बारे में। केलॉइड्स इज ए over skin scars. It is in the benign condition, little more chances of malignancy. तो आप देख पा रहे हैं ये लेडी के शोल्डर पर रेडिश ब्राउन कलर का ओवर ग्रोथ है, स्किन टिश्यू है, डेट्स कॉल्ड केलॉइड। इनके बेली पर स्किन टिश्यू है इस प्रकार का जो कि डेट्स कॉल्ड केलॉइड। इनके चेस्ट के रीजन में रेडिश ब्राउन स्किन ओवर ग्रोथ है, डेट्स कॉल्ड केलॉइड्स। ओके, और आइए जानते हैं ये इनके चिक्स पर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ है, डेट्स कॉल्ड केलॉइड्स। ओके, ये इंजेक्शन से इंजरी में होता है, ये वैक्सीनेशन की वजह से भी होता है ना। दीज आर द केलॉइड्स, ये सारे केलॉइड्स ही हैं। ये बोन्स स्कार्स की वजह से हो रहा है, डेट्स कॉल्ड केलॉइड्स। ये इनके इसके हथेली पर है, डेट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड केलॉइड्स। ओके, आइए केलॉइड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। केलॉइड्स आर राइज्ड ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू। ये स्कार टिश्यू के बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ होने की वजह से होता है, ये बेनाइन की कंडीशन में होता है। कैन डेवलप एट द साइड ऑफ इंजरी, ये जहाँ पर इंजरी होता है वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है इसको डेवलप होने का। कट बर्न्स वैक्सीनेशन, कहीं कट लगा है वहाँ पर, बर्न्स जले हुए जगह पर, या वैक्सीनेशन जहाँ पर कोई वैक्सीनेशन किया गया है वहाँ भी केलॉइड्स होने का चांसेस होता है। एक्ने वल्गेरिस की कंडीशन में भी केलॉइड्स हो सकता है और सर्जिकल इंसीजर में ज़्यादा चांसेस होता है ऐसा होने का। दे आर वेरी इन साइज, शेप एंड साइज एंड कलर। इसका अलग अलग शेप, साइज और कलर हो सकता है। ज़्यादातर रेडिश ब्राउन कलर का ये देखने को मिलता है। ऑफन एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल आउंड साइट, और ये जहाँ पर ओरिजिनल आउंड का साइट होता है उसके अलावा भी एक्सटेंड हो सकता है, फैल सकता है। ओके, वाइल द एक्सट्रैक्ट काउज ऑफ केलॉइड्स इज नॉट फुली अंडरस्टूड। एक्चुअली अभी तक इसका एग्जैक्ट कारण जो है अभी नहीं समझ में आया है मेडिकल साइंस को। दे कैन बिलीव इन द रिजल्ट ऑफ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। जब घाव, कोई इंजरी या वैक्सीनेशन, कुछ भी स्किन पर कोई इंजरी हुआ रहता है, इंसीजर हुआ रहता है, बर्न्स हुआ रहता है, तो एट दैट टाइम जब वो इंजरी हील हो रहा होता है तो हीलिंग के कंडीशन में, हीलिंग के प्रोसेस में कोलाजन का ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से केलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसा माना गया है। ओके, सेवरल फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द केलॉइड्स। केलॉइड्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स। ये कुछ जेनेटिकल रीजन से भी होता है, जैसे केलॉइड्स टेंड्स टू रन इन फैमिली सजेस्टिंग। कोई फैमिली में कोई किसी को केलॉइड्स होगा उसको भी ऐसा देखने को मिल सकता है, जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन कहा जाता है इसको। ओके, स्किन टाइप, किस किस स्किन टाइप में हो सकता है, द पीपल विथ डार्कर स्किन, जितने लोगों को डार्कर स्किन टोन होता है, या प्रोन टू डेवलपिंग केलॉइड्स, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है डेवलपिंग होने का केलॉइड्स का। ओके, 3 नंबर में है इंजरी टाइप। कहीं इंजरी हुआ, शॉर्टर काइंड ऑफ इंजरी, या बर्न्स या सेवरल एक्न्स वल्गेरिस हुआ है, ये रिजल्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ केलॉइड्स। चौथा नंबर में है आपका हार्मोनल चेंजेस। बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी।
तो यौनारंभ के समय में और प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारा हार्मोनल चेंजिंग की वजह से ये ट्रिगर होता है फॉर्मेशन ऑफ केलॉइड्स। तो ये फॉर्मेशन ऑफ केलॉइड्स को ट्रिगर कर देता है। केलॉइड्स आर मोर कॉमन इंडिविजुअल से 30 ईयर्स ओल्ड। ये ज़्यादातर 30 वर्ष के पर्सनस को, मेल या फीमेल्स को केलॉइड्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और 30 के आसपास 5 साल ज़्यादा या 5 साल कम में भी ये देखने को मिल सकता है। ओके, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर केलॉइड्स। केलॉइड्स के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आइए जानते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केलॉइड वी कैन यूज द steroids injection. It helps to reduce the inflammation and flattened keloids. ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर सकता है, और फ्लैटेड केलॉइड्स में बहुत ज़्यादा इसका रोल है जो फ्लैटेड होते हैं। ओके, सर्जरिकल ऑप्शन क्या है, एक ये सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं केलॉइड्स को, साथ में स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस भी यूज किया जाता है, लेकिन ये रिस्की हो सकता है। ओके, इट मे बी डेंजरस इन फ्यूचर टाइम। ओके, कैरियोथेरेपी जो है इस फ्रीजिंग केलॉइड्स, फ्रीजिंग द केलॉइड्स को हम लोग कोल्ड से यानी ज़्यादा आइस पैक से फ्रीजिंग करने का काम करते हैं। उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है टू रिड्यूस द साइज, जिससे केलॉइड का साइज रिड्यूस हो सकता है। ओके, लेजर थेरेपी में द लेजर थेरेपी हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्लोरेंट पॉइंट। फ्लोरेंट पॉइंट केलॉइड्स में लेजर थेरेपी भी बहुत इफेक्टिव साबित होता है, जिससे रेडनेस बहुत जल्दी कम होने का चांसेस होता है। प्रेशर थेरेपी में हम लोग केलॉइड्स के ऊपर प्रेशर अप्लाइड कर देते हैं विद सिलिकॉन ड्रेसिंग, और साथ में सिलिकॉन ड्रेसिंग भी करते हैं। सिलिकॉन ड्रेसिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सिलिकॉन का क्रीम होता है, उसको अप्लाई करके और उस पर बहुत प्रेशर ऑक्यूपाइड करके और उस पर ड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उसके साइज को रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है। ओके, इसके बाद रेडिएशन, समटाइम रेडिएशन टू रिड्यूस द केलॉइड साइज। केलॉइड्स को रिड्यूस करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस जो हम लोग अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं केलॉइड्स के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बताना रिकमेंड करना चाहूँगा ट्रीटमेंट में कि रेटिनो ए करके एक क्रीम आता है जो कि ट्रेटनोइक एसिड का ये कंपोजिशन है। ओके, ट्रेटनोइक एसिड आता है इसमें, ये अप्लाई करने से केलॉइड्स का इन्फ्लामेशन और रेडनेस इफेक्ट होता है, कम होता है। एक सिलिकॉन जेल है जिसका अप्लाई करने से वहाँ का रेडनेस और स्वेलिंग यानी वहाँ का जो साइज होता है केलॉइड्स का वो रिड्यूस होने का चांस होता है। ये जो होता है स्टेरॉयडल इंजेक्शन, इसके अलावा प्राइमाकॉर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, मेथिल्प्रेडनिसोन भी यूज़ किया जा सकता है। इसको इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये कुछ केलॉइड्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको डिलीवर किया, और वीडियो के माध्यम से ये मैंने कुछ सटीक इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर किया है। और अगर आपको इस प्रकार के कोई कंडीशंस हो, केलॉइड्स हो, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसके गाइडलाइन में आपको ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।